वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि वर्डप्रेस होता क्या है, वर्डप्रेस की हिस्ट्री और थोड़ा सा वर्डप्रेस को हमने ओवरव्यू किया था। तो आज के इस वीडियो में हम वर्डप्रेस को डिटेल स्टडी करने वाले हैं कि वर्डप्रेस किस तरह से आप इंस्टॉल कर पाओगे, अपने डोमेन को और अपने होस्टिंग को किस तरह से वर्डप्रेस में आप इंस्टॉल कर पाओगे। सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर होगी। तो नॉर्मली ओपन सोर्स है जहां पर आप अपने वेबसाइट को इजीली मैनेज कर पाओगे, आप यहाँ पर पोस्ट कर पाओगे, आप यहाँ पर थीम्स आप इंस्टॉल कर पाओगे, प्लगइन्स का यूज कर पाओगे। तो ये सारी चीजें आपको वर्डप्रेस अलाउ करता है अपने वेबसाइट के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्टिंग टू एंड वर्डप्रेस का फुल स्टडी नॉलेज हम लोग लेने वाले हैं। तो लैपटॉप स्क्रीन पे चलते हैं और हम लोग देख लेते हैं कि वर्डप्रेस किस तरह से वर्क करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा देता हूं कि आप किस तरह से एक होस्टिंग और एक डोमेन में अपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हो और वर्डप्रेस का नॉलेज ले सकते हो या आप एक स्टडी कर सकते हो अगर आप बिगिनर हो। तो सबसे पहले हम लोग फ्री में होस्टिंग और डोमेन को यहां पर परचेस कर लेते हैं। तो आपको एक वेबसाइट पे चले जाना है जिसका नाम है c1.biz। मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा। ये वेबसाइट आपको अलाउ करती है कि आप फ्री में कोई भी डोमेन को आप यहाँ पर परचेस कर सकते हो। पर ये वेबसाइट सिर्फ आपको c1.biz वाला डोमेन ही यहाँ पर फ्री में देगी। बाकी आपको .com चाहिए, .net चाहिए, .org चाहिए या कोई भी आपको एक प्रीमियम डोमेन चाहिए तो आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। तो सिंपल हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो सीख रहे हैं हम लोग खाली। तो c1.biz करके हम लोग यहाँ से डोमेन को चेक कर लेते हैं। तो जैसे आप चेक पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पर जो फ्री डोमेन्स है वो आपको मिलेंगे, जिसमें आपको c1.biz करके है। तो ये सारे आपको डोमेन्स यहाँ पर अवेलेबल करके मिलेगा। साथ ही हमें यहाँ पे होस्टिंग लेना है तो हम लोग नीचे आके एक आपको ऑप्शन मिलेगा वेब होस्टिंग प्लान्स करके। ठीक है, तो वेब होस्टिंग प्लान्स पे आपको क्लिक कर लेना है। मैं आपको बता देता हूँ। हम लोग फिर से चेक पे क्लिक करेंगे। चेक पे क्लिक करने के बाद हम लोग नीचे आ जाएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद आपको वेब होस्टिंग प्लान्स करके ऑप्शन दिया रहेगा, वहाँ पर आप क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पर साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपको डिटेल्स फिल कर लेनी है, अपना अकाउंट यहाँ पर बना लेना है। वेबसाइट परचेस करने के लिए जो डिटेल्स लगेगी वो आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। तो मैंने ऑलरेडी करके रखा है बट आपको कर लेना है। मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर फिल करने की ज़रूरत है गाइस। तो सिंपल इसके बाद आपको यहाँ पर चेकआउट करके आएगा, तो हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। प्लान्स आपने ले चुका है ऑलरेडी, हमने फ्री प्लान्स ले चुका है, तो कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर लेना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है। तो जो न्यू क्लाइंट्स हैं वहाँ पर नीचे दिया गया है गाइस, तो वहाँ पर हम लोग थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं ऐसे। देखिए यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपना एड्रेस, सिटी, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड, ये सारी चीज़ें फिल कर लेना है। फिल करने के बाद आपको एक मेल कन्फर्मेशन मिलेगा, उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी अकाउंट बना के रखा हुआ है, तो मैं सिंपल यहाँ पर साइन अप नहीं करते हुए मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। तो हम लोग यहाँ इसके होम पेज में चले जाते हैं। होम पेज में जाने के बाद आपको लॉगिन करके ऑप्शन मिलेगा, हम उस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आपको आपका जो यूज़र नेम या आपका ईमेल आईडी रहेगा वो फिल करके पासवर्ड डाल के आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। तो मैं यहाँ पर डिटेल्स फिल करके अपने लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपको इंटरफेस यहाँ पे देखने मिलेगा। अब हम लोग इसी के अंदर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि हमारी वेबसाइट तो ऑलरेडी बिल्ड हो चुकी है। हमने होस्टिंग प्लान भी ले लिया है, डोमेन को भी ले लिया है। तो सिंपल देखिए, आपको यहाँ पर जो जो आपको प्लान्स में फ्री प्लान में दिया गया है वो सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। आपको जो डिस्क स्पेस मिला है, ट्रैफिक कितना आप ले सकते हो, यहाँ पर डोमेन है, आपको डेटाबेस दिया, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मेंशन की गई है कि आपको फ्री में क्या क्या मिला है फ्री डोमेन और फ्री होस्टिंग के साथ में। तो अभी हम लोग चलते हैं, हम लोग यहाँ पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं। किस तरह से आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर पाओगे वो चीज़ को हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो सिंपल सा आपको यहाँ पे स्क्रॉल नीचे आ जाना है। स्क्रॉल नीचे आने के बाद आप यहाँ पर एक एप्लीकेशन देख रहे होगे जिसका नाम है ज़ैकी ऐप इंस्टॉलर। आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का यहाँ पर देखने मिलेगा। तो ब्राउज एंड इंस्टॉल ऐप्स पर हम लोग क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर देख लेते कि किस तरह से आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर पाओगे। तो गाइस, ये फ्री डोमेन है और फ्री होस्टिंग में हम लोग ये यहाँ सारी चीज़ें यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे कर रहे हैं। तो अगर आपने जो प्रीमियम आपने लिया होगा होस्टिंग और डोमेन, आप वहाँ पर भी इसी तरह से कर पाओगे। तो देखिए यहाँ पर आपको 3 वर्डप्रेस हैं, जुमला है और ग्रेव है। बट जो ट्रेंडिंग में है गाइस उसी को हम लोग इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर साइट जो है वो वर्डप्रेस पर ही आजकल रन हो रही है। तो वर्डप्रेस को हम लोग यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। तो क्लिक कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। क्लिक करने के बाद आपको स्टेप 2 पे चले जाना है।
स्टेप 2 पर आपको कुछ डिटेल्स फिल करने यहाँ पर मिलेगा, तो वो डिटेल्स को आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, जैसे आपको अपने वेबसाइट का आपको टाइटल ले लेना है, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, या आपकी जो भी डोमेन नेम है उसी को आप ले सकते हो। उसके बाद आपको यूज़र नेम सेलेक्ट करना है और नीचे पासवर्ड सेलेक्ट करना है। तो जो एडमिन है मैं उसे एडमिन ही रखता हूँ और पासवर्ड अपने हिसाब से यहाँ पर रखता हूँ। गाइज आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप वर्डप्रेस में लॉगिन करोगे तो आपको जो यूज़र नेम आपने यहाँ मेंशन किया है और पासवर्ड मेंशन किया है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर रहना ज़रूरी है, आपको याद रहना ज़रूरी है। तो सिंपल मैं यहाँ पर एक पासवर्ड को यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, आप जनरेट भी कर सकते हो। तो हम लोग सीधा यहाँ पे इंस्टॉल एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। इंस्टॉल एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के लिए थोड़ा सा टाइम लेगा गाइस, क्योंकि ये बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, तो थोड़ा सा टाइम ले लेगा आप में जो डोमेन और होस्टिंग के ऊपर इंस्टॉल होने के लिए। तो ये डेटाबेस को क्रिएट करेगा, कॉपी फाइल्स करेगा और आपको एक कंफर्मेशन मेल भेजेगा। तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि यहाँ पर ये क्रिएट हो रहा है। तो हम लोग सिंपल सा समझ लेंगे, वर्डप्रेस को आज स्टडी कर लेंगे कि क्या क्या चीज़ें वर्डप्रेस में होगी। तो वीडियो आपको तो गाइस आप देख पाओगे यहाँ पर वर्डप्रेस वर्डप्रेस इंस्टॉल हमारा हमारा जो सक्सेसफुली हो वर्डप्रेस चुका है, है। हमारे डोमेन और हमारे तो गाइस आप hosting देख में पा रहे हो यहाँ पर successfully वर्डप्रेस install हमारा हो सक्सेसफुली चुका है। इंस्टॉल तो अभी हो आपको चुका है। यहाँ पर वर्डप्रेस मेंशन कर दे रहा है जो वर्जन आपका वर्डप्रेस है इसके डैशबोर्ड पे चले 5.5.1 जाना है, कि इंस्टॉल जहाँ पर आप सक्सेसफुली हो पोस्ट चुका कर है। पाओगे, थीम तो ऐड इसके कर बाद पाओगे, सारी आपको चीज़ें आपको कर पाओगे। तो आपको बता डोमेन आगे पे यहाँ इसके पर बाद क्लिक कर लेना है। मैनेज है ना। डोमेन पे क्लिक करने के बाद आपको इस वेबसाइट के, ये देखिए यहाँ पर डोमेन दिया गया है, हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर यहाँ पे क्लिक करने जाके के बाद आपको इसके जो लास्ट में जो आपका है ना, तो वहाँ पर आपको /wp/admin करके आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। मैं डिस्क्रिप्शन में एक एग्जांपल के तौर पे आपको दे दूंगा, तो वहाँ से आप क्लिक कर लोगे। तो इस तरह से आपका जो डोमेन का वर्डप्रेस है वो आपको दिखने मिलेगा, जहाँ पर आप पोस्ट करके यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर आप पोस्ट कर सकते हो। ऐड न्यू पोस्ट पे हम लोग चले जाएंगे, मैं आपको एक पोस्ट करके दिखा देता हूँ यहाँ पर कि किस तरह से आपको पोस्ट कर पाओगे आप। हम लोग स्टेप टू स्टेप सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। तो ऐड न्यू पोस्ट में जाने के बाद आपको टाइटल पे यहाँ पर ऐड टाइटल दिया गया है, वहाँ पर आप अपने वेबसाइट का जो भी आपके आर्टिकल्स का जो भी टाइटल्स है आप लिखना चाहते हो तो आप लिख पाओगे। मैं यहाँ पर माय फर्स्ट वेबसाइट करके यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे टाइटल लिख लेता हूँ। सेम आपको यहाँ पर जो आपका पैराग्राफ आप लिखोगे वहाँ पर आप पैराग्राफ में आप लिख पाओगे। एक तरह से आप पोस्ट कर रहे हो, जैसे आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हो या ट्विटर पे आप पोस्ट करते हो, उसी तरह से ये भी आपको मदद करता है कुछ पोस्ट करने के लिए। तो माय फर्स्ट वेबसाइट करके हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यहाँ पर एक पैराग्राफ को लिख लेते हैं, ठीक है। तो कुछ करेक्शन करना है तो आप वहाँ पर भी इजीली राइट क्लिक करके आप कर सकते हो। ये होने के बाद गाइस आप इसको कैटेगरी वाइज भी आप इसको डिवाइड कर सकते हो। अभी कैटेगरी कैसे बनाते हैं वो भी हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं टाइपिंग कर लेता हूँ यहाँ पर। ब्लॉगिंग इतना रॉकेट साइंस नहीं है गाइस, बहुत इजी है, बट आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर ब्लॉगिंग से भी आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। तो आप देखो यहाँ पर कैटेगरी है, यहाँ पर ऐड न्यू कैटेगरी भी बना सकते हो, या आपने जो ऑलरेडी बनाई हुई है तो वहाँ पर भी आप ऐड कर, या आप न्यू कैटेगरी भी यहाँ पर बना सकते हो। तो मैं यहाँ पर ऐड न्यू कैटेगरी में कैटेगरी को ऐड कर लेता हूँ, जैसे फ्री वेबसाइट हो गया, ठीक है। तो हमने कैटेगरी लिख दी हमारी फ्री वेबसाइट, और यहाँ पर हम लोग पेरेंट कैटेगरी को सिलेक्ट करके हम लोग सिंपल से यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी पे हम लोग क्लिक कर देंगे। तो हमारी यहाँ पर एक न्यू कैटेगरी यहाँ पर बिल्ड हो चुकी है, तो वहाँ पर टिक हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंपल यहाँ पर नीचे आ जाना है, और कुछ टैग्स वगैरह आप यूज़ करते हो तो आप यूज़ कर सकते हो। जो कीवर्ड्स रह गए तो हम लोग एग्जाम्पल की तरफ यहाँ पे ब्लॉक ले लेते हैं। उसके बाद आप कुछ डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स भी यूज़ कर सकते हो जो आपको करना है। तो उस हिसाब से आप जब खुद से करोगे तो आपको यहाँ पर नॉलेज मिलते रहेगा। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद आप इसमें मीडिया भी ऐड कर सकते हो। अगर मीडिया ऐड करना है, फ़ोटो ऐड करना है, तो वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर पोस्ट में कर पाओगे, ठीक है। आप फ्यूचर इमेज भी दे सकते हो, जैसे आप यूट्यूब के ऊपर देखते हो थंबनेल होता है, तो उसी तरह से आप फ्यूचर इमेज पे वहाँ पर इमेज भी का भी यूज़ कर सकते हो आप इजी तौर पे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसे पब्लिश कर लेते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया है। तो गाइस जो पोस्ट में आपको यही सारी चीज़ें मिलेगी, जैसे आप पोस्ट कर सकते हो, ऑल पोस्ट चेक कर सकते हो, ऐड न्यू पोस्ट कर सकते हो,
और कैटेगरी टैक्स यूज़ कर सकते हो। तो मीडिया में हम लोग आ जाते हैं। मीडिया में आपको आपका सारा डेटा मिलेगा, जो आपने वीडियो हो गया, आपका फ़ोटोज़ हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपको मीडिया में यहाँ पर देखने मिलेगी। उसके बाद आते हैं हम लोग पेजेस में। तो पेजेस क्या होता है, जनरली पेजेस ये हैं आपके वेबसाइट के बॉडी के ऊपर आप बना सकते हो। जैसे आपका होम पेज हो गया, आपने कोई कैटेगरी बना लिया, आपका कोई सेक्शन बना लिया, तो वहाँ पर आप इस पेजेस का यूज़ इजीली कर पाओगे। तो मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ हमारे वेबसाइट पे जाके, जिसका नाम है trendsgyan.com। तो वहाँ पर मैं आपको एक पेजेस दिखा देता हूँ, एक पेज दिखा देता हूँ। तो जिस तरह से आप यहाँ पर देख पा रहे हो इस वेबसाइट को, ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारे जो वेबसाइट है, ये हमारे वेबसाइट का एक होम पेज है, हमारे वेबसाइट का होम पेज है। तो आप यहाँ पर देख पाओगे, तो इसी को हम लोग पेजेस बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग ये वेबसाइट के बॉडी पे शो करना चाहते हैं, तो आप अपने तरफ से इसे एडिट कर सकते हो पेजेस को। आपको कुछ कोड यूज़ करना है, एडवर्टाइजिंग यूज करना है, तो इस पेजेस में जाके आप वहाँ पर इजीली यूज़ कर पाओगे। उसके बाद कमेंट सेक्शन में अगर आप आओगे, तो यहाँ पर जो भी आपका विजिटर्स रहेगा आपके ब्लॉग के ऊपर या आपके आर्टिकल्स के ऊपर कमेंट्स लिखेगा, तो आपको यहाँ पर वो शो करेगा। आप यहीं से उसको रिप्लाई दे सकते हो। कोई स्पैम रहेगा तो आप रिपोर्ट कर सकते हो, या आपको रिपोर्ट करना है तो आप रिपोर्ट भी कर सकते हो। इंस्टॉल करना रहेगा तो आपको अपीयरेंस पे आना है। अपीयरेंस पे आने के बाद आप यहाँ पर देख पाओगे कि थीम्स करके ऑप्शन दिया गया है। तो ये जो वेबसाइट है, इसका ये थीम्स अभी डिफ़ॉल्ट है। तो अगर हमें कोई नया थीम ऐड करना है, तो हम लोग ऐड न्यू थीम पे चले जाएंगे, यानी ऐड न्यू पे हम लोग चले जाएंगे। ऐड न्यू पे जाने के बाद आप यहाँ पर फ्यूचर में देख पाओगे कि कितनी सारी आपको यहाँ पर थीम्स देखने मिलेगी। तो जो वेबसाइट आपकी कैटेगरी की है, उस कैटेगरी के हिसाब से आप थीम यूज़ कर सकते हो, अपने वेबसाइट को लुक यहाँ पर देख पाओगे। नेक्स्ट है हमारा वो है कस्टमाइज़। तो कस्टमाइज़ में जाके आप अपने थीम को कस्टमाइज़ कर सकते हो। जिस तरह से आपको रखना है, आप सेटिंग का यूज़ उसमें कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा आ गया मेन्यूज़। तो अगर आपको आपके जो वेबसाइट या आपका ब्लॉग रहेगा, उसके होम पेज पे, जैसे यहाँ पे सैम्पल पेज है, तो यहीं पे अगर आपको मेनू ऐड करनी है, तो वो यहाँ से कर सकते हो। तो सिंपल सा हम यहाँ पर मेनू नेम में मेन मेनू लिख लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ जाके हम लोग कुछ होम पेज के लिए मेन्यूज़ को यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। तो आपको सिंपल सा यहाँ पर जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको ऐड टू मेनू पे क्लिक कर लेना है। ऐड टू मेनू पे को क्रिएट कर लेते हैं, जो हमारे वेबसाइट के होम पेज पे यहाँ पर शो होंगे। तो सिंपल आपको यूआरएल यहाँ पे पेस्ट करना है। मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे हैश का यूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद लिंक टेक्स्ट में हम लोग होम ले लेंगे। फर्स्ट पेज जो हमने बनाया है वो होम करके बनाया, ताकि जो उसको क्लिक करेगा तो डायरेक्ट होम पे आएगा। सेकेंड पेज हम लोग अबाउट सेक्शन का बना लेंगे यहाँ पर। उसके बाद हम लोग एक बना लेते हैं यहाँ पर, हम लोग लर्न ब्लॉगिंग करके एक एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। फिर ऐड टू मेनू हम लोग कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग कॉन्टैक्ट डिटेल का बना लेंगे यहाँ पर, अगर किसी को कॉन्टैक्ट करना रहेगा तो। सॉरी, आपको यूआरएल में नहीं, आपको लिंक टेक्स्ट में करना है यहाँ पर, वहाँ पर आपका यूआरएल आएगा। ठीक है, तो हमें इसे ऐड कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो हमारी सेटिंग है उसे हम लोग सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ कि दिखते हैं अभी ये वेबसाइट पे शो हो रहा है नहीं हो रहा है। तो हम लोग रिफ्रेश करेंगे, तो ये वेबसाइट पे शो नहीं हो रहा है, तो हमें कुछ और सेटिंग करना पड़ेगा। तो इसे एक बार फिर से सेव कर लेंगे हम लोग। सेव करने के बाद थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे और मेनू सेटिंग में जाके हम लोग यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऐड न्यू टॉप पे और डेस्कटॉप हॉरिजॉन्टल व्यू और डेस्कटॉप एक्सपेंडेड मेनू, इस पर हम लोग क्लिक कर लेंगे। ठीक है, आप मोबाइल मेनू पे भी क्लिक कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अभी आप देख पाओगे यहाँ पर आपको जो मेनू है जो हमने क्रिएट किया है, वो आपको यहाँ पर इजीली शो कर रहा है। ओके गाइस, तो इसी तरह से आप भी अपने वेबसाइट के लिए मेनू को क्रिएट कर सकते हो एकदम इजी तरीके से। कोई रॉकेट साइंस नहीं है ब्लॉगिंग, बस आपको थोड़ा सा नॉलेज चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, तो अभी हम लोग देख लेते हैं बैकग्राउंड में। आप बैकग्राउंड ऐड कर सकते हो अपने वेबसाइट के ऊपर। उसके बाद थीम एडिटर में थीम को आप एडिट कर सकते हो, अपने हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक है वो है गाइस प्लगिंग। आपको यहाँ पर वेरियस बहुत सारी प्लगिंग्स मिल जाएगी, तो किस तरह से आप प्लगिंग का यूज़ कर पाओगे वो हम लोग देख पाएंगे। तो अगर आपको यहाँ पर प्लगिंग को ऐड करना है, तो आपको प्लगिंग्स में चले जाना है। प्लगिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे इंस्टॉल प्लगिंग्स मिलेंगी। फर्स्ट तो अगर आप प्लगिंग्स से क्लिक करोगे, तो अगर आपको न्यू ऐड करना है तो सिंपल आपको ऐड न्यू पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पर ऐड न्यू पे जाने के बाद आपको यहाँ पर ढेर सारी प्लगिंग्स मिलेगी जो आपके वेबसाइट के लिए यूज़फुल रहेगी। कुछ आपको फ्री भी मिलेगी, कुछ आपको पेड भी मिलेगी।
तो यहाँ पर एग्जांपल तौर पे मैं यहाँ पे एक जो कॉन्टैक्ट फॉर्म रहता है वो वाली प्लगइन को यहाँ पे सर्च करके आपको बता देता हूँ। जैसे हमने फॉर्म करके यहाँ सेलेक्ट किया है तो जो हमें फर्स्ट प्लगइन मिलेगी वो फ्री है, जिसे हम कॉन्टैक्ट फॉर्म बोलेंगे। जो विजिटर्स आपके इस पे आएगा तो वहाँ पर वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। तो नेक्स्ट हमारा जो है यूज़र हो गया। यूज़र यानी गाइज आपको यहाँ पर वो डिटेल्स मिलेगी जहाँ पर आपका जो कस्टमर रहेगा या आपका जो व्यूवर्स रहेगा विजिट करके जो डिटेल्स फिल करेगा। टूल्स में आपको कुछ नॉर्मल सेटिंग्स मिल जाएंगी जो आपके वेबसाइट के लिए बेस्ट रहेगी, तो आप चेकआउट कर लेना। उसका सेटिंग में आप अपने वेबसाइट को सेटिंग कर सकते हो, इजीली वर्डप्रेस को आप सेटिंग कर सकते हो। तो अगर हम लोग जनरल में चले जाएंगे तो जनरल में आपको कुछ यहाँ पर सेटिंग्स में आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। जैसे आपका साइट का टाइटल जो रहेगा यानी आपका जो डोमेन रहेगा वो आएगा। टैगलाइंस क्या है आपके वेबसाइट की वो यहाँ पर रहेगा, ठीक है। और जो न्यू यूज़र डिफ़ॉल्ट रोल रहेगा तो क्या रहेगा, तो सब्सक्राइबर रहेगा, तो वैसी डिटेल्स आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर पाओगे। तो जैसे कि आपका टाइम फॉर्मेट हो गया, डेट फॉर्मेट हो गया, कब आप स्टार्ट कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद रिटर्न सेटिंग में अगर जाते हो तो आपको डिफ़ॉल्ट पोस्ट किस में करना है, ब्लॉगिंग में करना है, कौन से इसमें करना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट आपको क्या लेना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट एडिटर फॉर ऑल यूज़र कर सकते हो। क्लासिक एडिटर है या ब्लॉक एडिटर है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये सारी सेटिंग्स आप अपने वर्डप्रेस के लिए यूज़ कर सकते हो और अपने वेबसाइट को एकदम अच्छा खासा लुक और अपना काम को इजी बना सकते हो गाइस। जैसे आपको ऑल यूज़र टू स्विच एडिटर आप कर सकते हो, यस नो अगर आपको करना है। उसके बाद पोस्ट व्यू मेल में आपको मेल सर्वर कौन सा सिलेक्ट करना है वो आप कर सकते हो। लॉगिन नेम पासवर्ड आपको क्या रखना है वो आप यहाँ पर कस्टमाइज़ कर सकते हो। उसके बाद रीडिंग में अगर आप चले जाओगे तो रीडिंग में आपको यूर लेटेस्ट पोस्ट यानी कौन सा पोस्ट आपको होम पेज पे शो करना है वो आप यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टैटिक पेज पे आपको क्या रखना है, सिमिलर पेज रखना है या नहीं रखना है वो यहाँ पर डिपेंड रहेगा, ठीक है। उसके बाद ब्लॉग्स पेज शो एट मोस्ट कितने पोस्ट रखना चाहते हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन में आएंगे। डिस्कशन में आपको जो कस्टमर्स आपके रहेंगे डिस्कशन फोरम में आपके जब आएंगे तो वहाँ पर वो क्या क्या आप उनको अलाउ करोगे, कौन कौन से परमिशंस आप दे पा रहे हो या दोगे या नहीं दोगे, या आप पर डिपेंड करता है। आप यहाँ से इजीली सेटिंग कर पाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आती है। उसके बाद अगर हम लोग मीडिया में जाए तो मीडिया में आपको यहाँ पर थंबनेल साइज़ आपको लेना है, मीडिया साइज़ लेना है, लार्ज साइज़ लेना है। तो क्या साइज़ आपको आपके हिसाब से वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर पाओगे। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा पिरामिड लिंक है, यहाँ लिंक्स पे क्लिक करके आप अपने जो वेबसाइट है उसको डे वाइज या नेम वाइज, मंथ नेम, जैसे भी आप चाहो उस तरह से उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। जैसे आपको यहाँ पर चाहिए रहेगा उस हिसाब से आप यहाँ पर इजीली कर पाओगे गाइस। तो जो नेक्स्ट जैसे आपको पोस्ट नेम लेना है तो आप पोस्ट के हिसाब से भी कस्टमाइज़ कर सकते हो यूआरएल को। जो नेक्स्ट हमारा हो गया वो हो गया प्राइवेसी। तो प्राइवेसी सेटिंग में आप यहाँ पर प्राइवेसी अपने पेज का जो प्राइवेसी रहेगा उसे आप यहाँ पर इजीली सैम्पल पेज में रखना है या प्राइवेसी पेज में रखना है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। क्रिएट न्यू पेज आप कर सकते हो, प्राइवेसी के लिए एक नया सा पेज आप बना सकते हो। WP सुपर कैच है ना, ये आपके वेबसाइट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके वेबसाइट को थोड़ा स्मूथली करता है ताकि आपकी वेबसाइट जो रहेगी जल्दी से जल्दी ओपन हो सके यूज़र के इंटरफेस पे। तो ये आपको डिफ़ॉल्ट मिलेगा वर्डप्रेस के अंदर। कहीं से अगर प्लगइन से आप यूज़ करो तो आपको यूज़ नहीं होगा। ये सिंपल एक काम करता है, ये आपके जो कैचेस जमा होते हैं उसे ये रिमूव करता है, ये यहाँ पर इसे डिलीट करता है। तो ये आपके वेबसाइट को स्मूथ बनाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सेटिंग है आपके वर्डप्रेस में दी गई गाइस। तो होप गाइस वीडियो में आपको समझा होगा कि किस तरह से आप वर्डप्रेस को अपने डोमेन और अपने होस्टिंग को ऐड कर पाओगे। किस तरह से हमने देखा कि वर्डप्रेस में क्या क्या चीज़ें होती है, मैंने आपको यहाँ पर पोस्ट करके बताया, पेजेस क्रिएट करके बताया, एक प्लगइन्स मैंने आपको बताई, थीम्स मैंने आपको बताई, सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में क्लियर की। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ नहीं समझा तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, हम उसका आंसर देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दो। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।